पहले जब मैंने देखा तो मैंने इग्नोर किया, मगर अब तो वो हाथ पकड़ रहे हैं, ये बात गलत है। मैं आपको पहले भी बता चुकी कि वो ना सिर्फ भाभी के साथ ही बल्कि मेरे कमरे में भी बगाए नॉक किया जाता है। उनको निकाले इस घर से यार। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जुल्फी से बात कर लूंगी, लेकिन ये जो बात तुम फजर के बारे में कह रही हो इस पर मुझे बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। कमाल कर रही है, जब ये कह रही है तो किसी हद तक तो बात सही होगी ना। एजाज ठीक है, ये कह रही है, मुझे इसकी बात पर भरोसा है, लेकिन फजर पर कोई एतबार नहीं है। और फिर देखिए ना, इसने खुद ही तो कहा है कि इसने जब उससे पूछा तो उसने साफ साफ झुठला दिया। और हम इस मामले को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? उसकी बीमारी किसी से छुपी हुई तो नहीं है। पता नहीं क्या मामला है क्या नहीं है, क्यों उसने जुल्फी का हाथ पकड़ा। साइंस उसकी वैसी नहीं बनती, तुम भी उससे दूर रहा करो। हद करती हैं आप अम्मी। जुल्फी भाई ने भाभी का हाथ पकड़ा हुआ था और आप सारा इल्जाम भाभी पर डाल रही है। हाँ, इसलिए कि मैं जानती हूं कि वो एक ज़हनी मरीजा है और तुम्हारी भाभी है। अगर कोई इस तरह की बात होती, कुछ होता, तो वो साइम को कहती ना। इस घर का सारा सुकून बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। आंटी, ये इंसान कहीं जान नहीं छोड़ता। निम्रा, बदतमीजी मत करो बेटा। आई एम सो सॉरी। मैं इट्स ओके आंटी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद आपसे बात करना चाह रहा था। कब तक चुप रहूं? अब ज़्यादा दिन मैं इस इशू पे चुप नहीं रह सकता हूँ। कैसा इशू? अंकल, मेरी समझ में नहीं आता है भाभी के साथ प्रॉब्लम क्या है। उस दिन मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ था, पता नहीं अखबार पढ़ रहा था या फ़ोन यूज़ कर रहा था। वो अपने साइम के सोने के बाद कमरे से बाहर आ गई। बाहर आके मेरे कोने में खड़ी हो गई और मुझे घूर घूर के देख के हंसना शुरू हो गई। मैं बड़ा एम्बैरस हुआ, जाने लगा तो एकदम से मेरे सामने आई और कहने लगी मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरी वीडियो बना दो और मेरी पिक्चर्स खींच दो। मैं तो उनके इस एटीट्यूड से बड़ा खौफजदा सा हो गया हूँ। अभी जो सारी बातें निम्मी कर रही थी, कोई झूठ नहीं बोल रही थी, आपको सच बता रही थी, लेकिन ये आधा सच है। इसी तरह क्या हुआ, मैं किचन में घुसा, मैंने आगे अपना हाथ कर दिया, मेरे मुंह आ गई, मेरे दर्द हो रहा है, हाथ पकड़ो। मैंने हाथ पकड़ा तो चिल्लाना शुरू हो गई। वो इसने देख लिया। अब वो जो भी समझी वो तो सही समझी, लेकिन रियली सॉरी। मैं मानता हूं कि भाभी एक ज़हनी मरीजा है, उनके साथ एक मेंटल डिसऑर्डर है, मैं मानता हूं, लेकिन सॉरी टू से मुझे तो बहुत डर लगने लगा है अब। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। तुमने साइम को बताया? अंकल, क्या बताऊं मैं उसे? क्या उसको क्या कहूं कि तुम्हारी बीवी मुझसे कहती है मेरी तस्वीरें खींचो, मेरी वीडियोस बनाओ, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दे देती है। आपको पता है वो कितना सेंसिटिव है। वो वैसे ही उनकी बीमारी की वजह से इतना डिप्रेस है, वो तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। वो मुझे गलत समझना शुरू कर देगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ फंसा दिया आपने उस बेचारे को। वो थैंक यू बेटा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें।